अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वीडियो जोन। तो आज जो है ना हम मिड टर्म के लास्ट लेक्चर्स 16, 17 एंड 18 को कवर करने वाले हैं। और इसके लेक्चर नंबर 16 में भी जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में राउटिंग का पढ़ा, तो इसमें भी हमें जो है ना राउटिंग का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। लाइक अगेन जो ही है ना पिछला कंटिन्यू, लाइक इसमें राउटिंग का कनेक्शन एक्सेट्रा वही बताया है। जैसे यहाँ पर राउटिंग इन वैन के किस तरह से जो है ना वैन राउटिंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्विचेस अकॉर्डिंग टू अटैच्ड कंप्यूटर्स, दैट इज इंटीरियर स्विच एंड एक्सटीरियर स्विच। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्विच, the switch that has no attached computers is called interior switch, while the computer attached with it is called एक्सटीरियर स्विच। तो इन दोनों का आपने जो है ना डिफरेंस देखना है। नेक्स्ट आपको ये यूनिवर्सल राउटिंग एंड ऑप्टिमल राउट्स, इन दोनों का पता होना चाहिए। दैट इट शुड हैव नेक्स्ट हूप फॉर ईच पॉसिबल डेस्टिनेशन, while optimal routes have the next hoop in table must be on shortest path to destination। नेक्स्ट ये मॉडलिंग इन वेन, ये जस्ट आप इसको देख लें। नेक्स्ट ये है डिफ़ॉल्ट रूट्स, ये क्या होते हैं? इफ़ द डेस्टिनेशन डजंट हैव एक्सप्लिसिट राउटिंग, लाइक वो हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ है ना कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस तरह का टाइप, वैसे ही इसमें डिफ़ॉल्ट रूट्स की बात हो रही है। अगर उसके पास जो है ना एक्सप्लिसिट राउटिंग नहीं है, तो डेस्टिनेशन डजंट हैव एक्सप्लिसिट राउटिंग, देन इट यूज़ ए डिफ़ॉल्ट राउट। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 17, जिसमें अगेन वही राउटिंग ही कंटिन्यू है। तो टू मेथड्स फॉर बिल्डिंग routing tables, that is manually entry and software। then there are two methods for computing routing, that is static and dynamic। static में क्या होता है कि it is done at boot time, it is simple and how inflexible, ये सब कुछ आपने इन दोनों का डिफरेंस देखना है। like it allows automatic updates by a programmer, ये सब इन दोनों का आपने डिफरेंस देखना है। then ये आई थिंक ये डिजिकेस्ट्रा जो एल्गोरिदम है, ये कोई और सब्जेक्ट में हमने आई थिंक पढ़ा था। फिर यहाँ पर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट इसको आपने रीड आउट कर लेना है। लाइक यहाँ पर जो है ना एजेस होप्स इन सब का थोड़ा सा जैसे बताया हुआ है, उसको बस आपने करना है। नेक्स्ट है डिस्टेंस मैट्रिक्स। तो रेट्स ऑन ग्राफ एजेस रिफ्लेक्ट कॉस्ट ऑफ ट्रेवर्सिंग एजेस, और यहाँ पर जो है ना दिस कॉस्ट में भी इन टाइम डॉलर्स, मतलब ये इस तरह का। बस आपको है ना डिस्टेंस मैट्रिक्स का बताओ कि यहाँ पर में भी आपको ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये एमसीक्यूज में आ सकती है। दैट इट वेट्स ऑन ग्राफ एजेस रिफ्लेक्ट कॉस्ट ऑफ ट्रेवर्सिंग एजेस। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, इसका जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो है ना एग्जाम में आता है, तो इसको आपने लॉन्ग के लिहाज से कवर करना है। नेक्स्ट है लिंक स्टैटिक राउटिंग, स्विचेस सेंड लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन, ये वही लिंकिंग की बात हो रही है अभी तक। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ है, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड लिंक स्टेट एल्गोरिथम, इन दोनों का डिफरेंस आपने मस्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिहाज से। नेक्स्ट आर्पानेट, इसका हमने पीछे कहीं पर है ना स्टैंड फॉर भी देखा हुआ है, और फर्दर आपने जो है ना इसको जस्ट आपके एमसीक्यूज के लिए जस्ट रीड आउट करना है। लाइक इट वाज फंडेड बाय एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, बिगिंस इन 1960, ये सब कुछ आपने जस्ट एक बार थोरोली रीड करना है। नेक्स्ट है फ्रेम रिलाइट इज यूज्ड फॉर टेल्को सर्विस फॉर डिलीवरिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटा एटसेट्रा, ये सब आपके जो है ना ये टॉपिक्स नीचे वाले ये सारे आपके एमसीक्यूज के लिए हैं। एसएमडीज, इसका भी इसी तरह से, एसएमडीज स्टैंड फॉर स्विच्ड मल्टी मेगाबिट डाटा सर्विस, इट इज आल्सो ए टेल्को सर्विस, ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि डैश इज अ टेल्को सर्विस, सो दैट इज एसएमडीएस। नेक्स्ट एटीएम स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है ना एमसीक्यूज है। बाकी आपने इसका ये इट यूज फिक्स्ड साइज स्मॉल सेल्स एंड 48 ऑक्टेट, ये सब कुछ आपने एमसीक्यूज के लिए कवर करना है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18, जिसमें अगेन अभी तक वही लैन वैन का, ये जो आपके CS610 नेटवर्क कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क इस तरह के ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें मोस्टली इनके लैन वैन्स के आई थिंक आपने CS601 में भी इनका जो है ना अच्छे से इनको कवर किया हुआ होगा, तो इनका आपको आइडिया पहले से भी होगा। बाकी ये जो है ना फर्स्ट ये एमसीक्यूज है, दैट लैन्स एंड वैन्स कैन both connect multiple computers and ATM use the concept of connection oriented networking, so that two are MCQs। next jitter, ये most ही important जो है ना क्वेश्चन है। सो जिटर इज अ टर्म यूज्ड फॉर वेरिएंस इन ट्रांसमिशन डिलेज, मतलब कि एमसीक्यूज भी आता है और आपके क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। बाकी पैकेट साइज और नेटवर्क्स यूज 4 KB पैकेट्स और लार्ज, ये पैकेट्स का साइज ये जस्ट आपको जो है ना रीड आउट करने का है। बाकी एटीएम सेल्स, यहाँ से आपने कुछ एमसीक्यूज देखने हैं। लाइक एटीएम यूजेस स्मॉल फिक्स्ड साइज पैकेट्स दैट आर कॉल्ड cells, each cell has 53 octets and VPI VCI fields identify the cell's destination। बाकी इसको भी जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए कवर करना है। नेक्स्ट ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस,
ये क्या होते हैं, सिमिलर टू द मैनर इन विच टेलीफोन्स आर यूज्ड, इसको जस्ट आपने रीड करना है, इसमें से कुछ खास नहीं है। बाकी वीसी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल चैनल्स एंड कनेक्शंस इन एटीएम आर कॉल्ड वर्चुअल चैनल्स, ये भी एक जो है ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट, वीसी इज आइडेंटिफाइड बाय 24 बिट फ्रॉम द वीपीआई, वर्चुअल पाथ जो है ना 8 बिट। नेक्स्ट, ये जो इनके बिट्स बताए हुए ये आपने देखने हैं, और 24 बिट्स इज ट्रीटेड एज जस्ट सिंगल कनेक्शन, यहाँ से जो है ना आपने बस ये फर्स्ट एमसीक्यूज और देन वीसी और वीपीआई इनके जो बिट्स दिए हुए हैं इनको एक लिहाज से एमसीक्यूज के लिए कवर करना है। और यहाँ पर जो है ना आपके मिड टर्म के सारे चैप्टर्स एंड होते हैं। तो होप सो आपको समझ भी आए होंगे, और अगर आपको समझ आते हैं, एक्चुअली मैंने आपको जस्ट जो है ना आपकी मिड के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताए हैं। तो बाकी आपको कंप्लीट हैंडआउट्स एक बार जो है ना थोरोली रीड करने चाहिए, बिकॉज ये इतना लेंथी सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट कुछ ही जो है ना 1-2 पेजेस का एक चैप्टर है। आप एक बार जो है ना इसको रीड आउट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसमें से एमसीक्यूज अगर कोई आए तो आपको जो है ना पता हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक देन यू कैन सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। अभी मैंने CS 610 के मिड टर्म एंड फाइनल टर्म का पेपर भी जो है ना अपलोड किया हुआ है चैनल पर, तो उन्हें भी आप वो भी देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है वो भी। एंड मिलते हैं फाइनल टर्म लेक्चर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।